मुद्दा है, ये तो ज्वलंत है जी महोदय, एकदम ताजा मुद्दा है। कल हाउस को इस सदन के नेता ने गुमराह किया गया है, ये स्वर्ण ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ हरियाणा में नहीं हुई। इससे अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो हाउस को हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में। कितने में दिखाऊं आपको? ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 की डेथ हुई। और फाइंडिंग है गवर्नमेंट डिनाइड शॉर्टेज अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता। अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर चलता है। ये कमेटी की रिपोर्ट है। हाँ, तथ्यों के आधार पर चलता है। तथ्यों के आधार पर मैजिस्ट्रेट अखबार में क्या में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हरियाणा एजी ऑफिस हैज प्लीडेड फॉर सेव लाइफ। ये मतलब ये जो कमेटी बनाई गई थी, अगर आप देखिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो वो सदन में लेकर के आइए। अगर तथ्य नहीं है, अखबारों की कटिंग कोई तथ्य नहीं है। नहीं, अस्पताल के बाहर तड़प कर मर गई महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिली तो जान बच जाती। इसमें क्या शर्म की बात? हम ये नहीं कह रहे भाई इनमें कोई कसूर है, लेकिन इनके विषय को जीरो और के इस विषय को सुनिए। हुड्डा साहब इस विषय को, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है, इन्होंने विषय उठाया है, मैं कल इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दूंगा। नहीं दूंगा ना नहीं, तो आप अपने तथ्य रखिए। इसके तथ्य लेके आने पड़ेंगे, तो मुझे भी लेके आने हैं ना अध्यक्ष महोदय। आखिर मेरे पास भी तथ्य जब होंगे तभी तो लेके आएंगे। नहीं, कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी थी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो। एक भी नहीं मारा। नहीं, मैं उसी स्टेटमेंट को कर लो, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कर रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोलना जो बोलना है, आप कल बोलना है। सार की रिपोर्ट है, क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूं कि इस विषय पर आज आपने विषय उठाया, जीरो और में विषय उठाया जाता है, उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। मैं कल इसका जवाब दूंगा। बात कभी आप देखिए, सरकार को कोई जवाब देने का टाइम देंगे नहीं, जो उन्होंने कहा आपने ऑब्जेक्शन उठाया है। अगर आपको कोई गलत स्टेटमेंट, अगर गलत स्टेटमेंट लिखती है तो सरकार को जवाब भी नहीं चाहिए, मेरे को जवाब भी नहीं चाहिए। मैं एक बात चाहता हूं कि अपनी कल की स्टेटमेंट विड्रॉ करें और आप आश्वासन दें, हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे। जितनी ऑक्सीजन डेथ हुई है और जितनी हुई है हम सामने आएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इस बात के लिए मान लेते हैं ऐसे नहीं, इस बात के लिए मान लेते। आपने ही सवाल उठाया, आपने इसका फैसला कर दिया, आपने कमेटी बना दी, तो इनको आपने कमेटी बना दी। जवाब दे रहा हूँ, वापिस कर लें। कमाल तो ये है, वापिस कर लें। आपने अपने आप ही सवाल उठा दिया, आपने फैसला कर दिया वापिस कर और अपने आप कमेटी बना दी। जीरो आवर कोई नहीं है, ये स्टेशन से जीरो आवर चलेगा। जीरो आवर मुद्दे चले हैं जो तो नहीं, हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। हाँ जी, इस बात से संतुष्ट नहीं है हम। नहीं, जीरो आवर अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो बंद कर देते हैं। नहीं, आप नहीं बताओ या अध्यक्ष महोदय, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे कि जो मैंने कल कहा था, नहीं, ये क्या तरीका हुआ? अध्यक्ष महोदय ये बोला चाहते हैं, सब बोलते हैं ऐसे नहीं, हम चल रहे थे, आदमी बोले ये खड़े रहेंगे तो बहुत मैंने बहुत प्रयास कर लिया। नहीं, देखिए, आप अपने ऐसे थोड़ा ही आप बोल रहे हो तो आप अपने लोगों को, इनको सदस्यों को तो समझाओ, आप लीडर हैं। ये इनको आपको यही नहीं बोलने दे रहे, आपको ये बोलने तो दे नहीं रहे। सब बोल हाँ, मेरी बात, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे जो मैंने कल कहा था मैं अटल हूं, मैंने ठीक कहा था, कोई बात नहीं। आज फिर कहते हैं मैंने कल कहा था, ठीक कहा था। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि कल को स्टेटमेंट देंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये कह रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो यही कह रहा हूँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था, तो या तो ये कह लें मैंने कल कहा था, ठीक कहा था, या विड्रॉ कर ले। हुड्डा साहब, या विड्रॉ कर ले। नहीं, पुराना और नया एक ही है, ये तो रूल बुक हम नए में देख लेते हैं। रूल बुक में नया और पुराना एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। पुरानी बात उसमें अंतर नहीं है, उसमें अंतर नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बैठिए। देखिए, लिखा है स्पीकर में
allot half an hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of recent question, oral or written, and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of business of a day. इसलिए ये घंटा खत्म होने के बाद आधे घंटे का रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन की अलग बात है, 0 आवर अलग चीज है। हाफ एन आवर आप तो 0 आवर को मान ही नहीं रहे। हाफ एन आवर डिस्कशन नहीं, आप तो 0 आवर को मान ही नहीं रहे। कौन आपने? हम तो नहीं, आप तो कह रहे। मैं तो एक 0 आवर के अंदर सिर्फ बोलना है, रिप्लाई कोई नहीं देगा आपको। अध्यक्ष महोदय, जो आपने बोलना है वो बोल के रिकॉर्ड आएगा, रिप्लाई आपको कोई नहीं देगा। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ, चलो मुख्यमंत्री जी ने कल कही, ये कह ले भाई मैंने जो कहा कल ठीक था, मैं उस पर खड़ा हूँ। नहीं, कल का आपने कहा ना, क्या आप जवाब क्यों नहीं चाहते? आप जवाब क्यों नहीं चाहते? नहीं, ये क्यों नहीं कहते? कल मैंने कहा था वो ठीक कहा था। नहीं, जवाब देंगे ना कल को, जो आए आपको फैक्ट्स देंगे। कल क्या नहीं कहा इन्होंने? फैक्ट्स देंगे कल तो हर एक बात। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का ये काम है हर बात जवाब दो। कल वाला तो सर कल वाली जो रिटर्न टेबल है 100% सारी चीजों की गलत है, इसको विड्रॉ करेंगे। अगर आप सारे एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। 0 आवर के अंदर 1 मिनट, छोटा सा 1 मिनट बैठ जाइए आप, प्लीज बैठिए सब। आप आसिम जी, 0 आवर के अंदर ये होता है कि कोई भी इश्यू वी कैन रेज, उसका सवाल का जवाब जो है उसी समय नहीं मिलता। ये 0 आवर का मतलब ये है। अगर आप ये कहें कि 0 आवर के अंदर कोई क्वेश्चन हमने उठा दिया, उसका जवाब उसी समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन जवाब जो है वो सरकार को चाहेगा जब देगी ना, इसके अंदर कोई जवाब नहीं मांग सकते। आप 0 आवर के अंदर अपना इश्यू रख सकते हैं, आप अपना इश्यू रखें। मैंने कहा आप इश्यू रख सकते हैं, मैंने कोई जवाब आपको उसी समय मिलेगा। बिल्कुल नहीं मांगा इसे, मैंने जवाब नहीं मांगा। नहीं, एक बात कही है आप, उन्होंने कहा कि जवाब नहीं मांग रहा, मैं जवाब क्या मांग रहा हूँ? जवाब तो दे देंगे। उन्होंने कहा है ना, लेकिन ये तो कहे हम, जो मैंने कहा था मैं उस पर अटल हूँ। कह रहे हैं ना कि कल को नहीं है, तो कह रहे कि हम जवाब नहीं मांग रहे, क्योंकि क्वेश्चन जो किया उसमें सत्यता ही नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपने 0 आवर में सवाल उठाया और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वागत दिया कि मैं इसमें दूंगा जवाब। मेरे को सारा मालूम, बैठ जाओ, तू अपना मित्र है तो बैठ जाओ। 0 आवर की बोले क्या अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष करेंगे तो जवाब नहीं कहा कि हाउस को गुमराह किया गया और मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि भाई एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा हरियाणा में। ये सच है कि नहीं सच है? आप बताओ। कहा कि नहीं? कहते तेरा तू तो झूठा आदमी करार हो चुका, तू झूठा आदमी करार हो चुका। ये बता दें वो अपने स्टैंड पर कायम। मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने एक इश्यू रेज किया है सदन ने। देखिए 0 आवर के अंदर 100 इशू रेज होंगे, लेकिन किसी इशू का जवाब उसी टाइम नहीं दिया जाता। नहीं मांग रहा, नहीं दिया जाता। 0 आवर का मतलब है आप तो लोकसभा में रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष देखिए 1 मिनट, 0 आवर के अंदर कहीं भी किसी भी नियम के अंदर 0 आवर का आंसर देना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है 0 आवर के अंदर आंसर देना जरूरी नहीं है। आंसर मांग ही नहीं रहा, तो फिर नहीं दे रहे तो आप अपनी बात कह दीजिए। आपने अपनी बात कह दी, आप अपनी बात कह दी, आपने वो सुन ली, सबने हाउस ने सुन ली जो आपने कहना था। कमाल करें, आंसर मांग नहीं, आप अपना कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं देगा। भाई जवाब नहीं चाहिए, ये बता नहीं, आप मांग रहे हैं स्टैंड पर कहीं भी। आप तो लोकसभा में रहे हैं, आप तो लोकसभा में रहे हैं हुड्डा साहब, हो जाए। आप तो हुड्डा साहब लोकसभा में रहे। हम रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, इन्होंने इतनी जबरदस्त आप तो लोकसभा में रहे हैं। हरियाणा देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देंगे। मैं जवाब नहीं मांग रहा, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी ना। अध्यक्ष महोदय, बात आपकी नोट होगी, टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड। आगे रिकॉर्ड में आगे कहा, आप पूरा हरियाणा ये सुन रहा है।
इन्होंने कल क्या कहा। आपकी बात रिकॉर्ड हो गई। जो लोग अगर ऑक्सीजन की कमी के बगैर उनकी आत्मा क्या कहेगी। अगर ये मैं आई वांट टू पुट इन रिकॉर्ड ऑन द असेंबली। देखिए, जो आपने कहा, एक मिनट जी, जो आपने कहा वो रिकॉर्ड हो गया, मैं ये कहता रहा हूं, लेकिन उसका जवाब नहीं आएगा। और जो आपने कहा वो रिकॉर्ड आ गया। दूसरा, मैं ये भी कहा है कि कल की बात पे आता लग गया उन्होंने। हाँ जी, अगर ये तो मेरा अधिकार है, मैं उनसे कह सकता हूं। कल भी मैंने कहा था, तो आप कल भी कहते, कल भी 0 आवर मैंने कहा था। नहीं 0 आवर में नहीं था, 0 आवर में था वो, कल वो तो उसमें था। मैंने कहा था, आज भी अनुरोध कर रहा हूं, एक कमेटी तो बनाओ। कल क्वेश्चन आंसर में तो दो, जवाब देते रहना। आज हमारे को ये तो अश्योरेंस हो कि हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कितने आदमी मरे हैं। आज विपक्ष के साथियों ने भी एक सवाल उठाया, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, आपने कहा नोट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, आपने मॉडल स्कूल्स को लेके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेके आज बड़ी चिंता विपक्ष के साथियों ने जाहिर की। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, प्रजातंत्र में भी कुछ नियम होते हैं। जब बात आती है प्रजातंत्र भी अपने घर को, प्रजातंत्र में भी कुछ नियम कानून होते हैं ना। कमेटी बनाओ, मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, 0 आवर और नो 0 आवर। 0 आवर, आप तो लोकसभा में रहे हैं हुड्डा साहब, आपको पता है 0 आवर में कोई रिप्लाई नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं होता 0 आवर में। एक तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जवाब भी आप देते हो। मैं नहीं कह रहा, करके भी आप देते हो। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप मांग रहे हो जवाब, आप पक्ष से लेते हो। 0 आवर के अंदर कोई रिप्लाई नहीं होता कभी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये अनुरोध है कि मेरा अधिकार है ये, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अनुरोध कर सकता हूं, कि निवेदन कर सकता हूं कि आप हमारे को अश्योर करो, मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने कोरोना से मरे हैं। ये फर्स्ट फिगर जो आई है, सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है, उसकी हकीकत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है। ये आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड हो गया अनुरोध, लेकिन अनुरोध आपका रिकॉर्ड हो गया। देखिए, अब मुझे क्योंकि वैसे तो मैं अलग से अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियां मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूं, तीनों स्थान बता दिए ना मैंने, ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है। और 2 जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहां तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी, अब हमारे पास तो भाई डेथ तो हुई है, ऑक्सीजन से कहां हुई है, आप थे, मैं तो नहीं था। ऐसे अखबार में लिखना है, रिपोर्ट आई होगी, वही तो मैं कहूंगा। देखिए, 13,000 मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या कोविड से हुई है, कोविड से हुई है या ऑक्सीजन की कमी से। हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की हैं, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है मेरे पास, नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है, एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही, नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहां जो मृत्यु हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसको सारे को पढ़ के बता देता हूं। संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है। वह सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज और ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है। सर्जन होने के कारण उस द्वारा लगभग आपातकाल मरीजों को ही डील किया जाता है। आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है।
जांच के दौरान अनिल कुमार भाटिया एमडी मेडिसिन ने बयान किया कि सेवक सभा हॉस्पिटल फिजिशियन कारक है, उसे संबंधित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुलाया जाता है, वह मौके पर हाजिर होते हैं। घटना की रात को उनसे संपर्क नहीं किया गया, इसलिए मौके पर उपस्थित नहीं थे। बहुत लंबी रिपोर्ट है। अंत में जो लिखते हैं वो कि मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड और सभी संबंधित बयानात और संबंधित अस्पताल डॉक्टर को निजी रूप से सुनने उपरांत निष्कर्ष ये है, घटना की रात को वर्णित अस्पताल में फिजिशियन व एनेस्थिस्ट विशेषज्ञ मौके पर हाजिर नहीं थे। वह घटना की रात को अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज हेतु फिजिशियन से कोई संपर्क भी नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोप हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल, ये उनकी रिपोर्ट है। घटना की रात से पहले वर्णित अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हॉस्पिटल में दिनांक 14/4/21 से ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत 5 सिलेंडर से बढ़कर दिनांक 25/4/21 तक 80-90 सिलेंडर तक पहुंच गई थी, जबकि हॉस्पिटल में लगभग 20 ऑक्सीजन सिलेंडर ही उपलब्ध थे। पहली बात तो है कि इस अस्पताल ने जैसे प्रेशर बढ़ा उसके हिसाब से, मैं आप पढ़ने लूंगा, नहीं पढ़ नहीं लिया मैं, देखिए आप पूरा सुन लो, नहीं आप उसको सुन लो, आपके पास अखबारें हैं, मेरे पास तो सीधी रिपोर्ट की कॉपी आई है, और जो रिपोर्ट की कॉपी दी है अब तो एक बार पढ़ लेने दो। उसमें जैसे ये ठीक है, प्रेशर जब बढ़ा है, अब ये 24-25 अप्रैल की बात है, उस समय प्रेशर बढ़ रहा था लगातार, तो कुछ अस्पतालों ने अपनी क्षमता से भी ज्यादा मरीजों को एडमिट किया है। कहीं कहीं तो अस्पतालों ने यह भी बल्कि बोर्ड लगा दिए कि अब हम अपने हॉस्पिटल में किसी अतिरिक्त मरीज को दाखिल नहीं करेंगे। आलोचना उसकी भी हुई। हमको ध्यान में है कि हमको यानी हमारे जो सीएमओ हैं, उन्होंने एक दिन तो कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाया, सुधा जी बैठे होंगे, उन्होंने हमको शिकायत की। जब हमने पता किया, वो कहले जी हमारे पास व्यवस्था जितनी है, हम जो पहले एडमिट हैं उनको बचाएंगे, बजाय प्रेशर इतना बन जाए कि आने वाले भी ना बच सके, पहले दाखिला वो भी ना बच सके। यहां दाखिला नहीं होगा तो कहीं भी अस्पताल में जाएंगे, जहां दाखिला मिलेगा लेंगे। लगातार ये प्रेशर बढ़ता रहा और पीक ये लगभग 15 मई के आसपास पीक आया है। 24-25 अप्रैल की बात है तो 80-90 सिलेंडर उनकी खपत पहुंच गई। उनके पास केवल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। हमसे भी डिमांड की गई, हमने जहां भी इवन इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो ऑक्सीजन थी उसको भी बंद करके और सिलेंडर सारे अस्पतालों में दिए। इसके बाद इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 5 बार सिलेंडर रिफिल के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर खाली का प्रबंध न करने के कारण बीते 5 दिनों में किसी अप्रिय घटना की आशंका निरंतर बनी रही। इस प्रकार यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचना आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यह एसडीएम की रिपोर्ट है। जो उसके बाद डॉक्टर्स का एक बोर्ड, उसको कुल मिलाकर के उनके जिम्मे, क्योंकि हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले अब जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी केस देना पड़ता है। सीधा उसके खिलाफ 304 की धारा लगाई नहीं जा सकती डॉक्टर के खिलाफ। उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही है डॉक्टर्स की। वो जो रिपोर्ट है वो एसपी हिसार को दे दी गई है। एसपी हिसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। महोदय, मैं भी रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा हूँ। ये रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है कंप्लेंट नंबर इतने, कमीशन ऑन इट्स ओन मोशन HHRC चंडीगढ़, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कमेटी बनाई। हाँ जी। और उस ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदेश से बनी ये कमेटी और उसने कमेटी लिखी है, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स ऑफ द पेशेंट एंड देयर समरीज, इंक्वायरी कमेटीज ऑफ द ओपिनियन दैट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन is the apparent cause of mortality. What else you want? लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई इतना इंतजाम पूरा प्रयास किया। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। नेचुरली जिसकी जिम्मेवारी है प्रयास करेगा। एक महामारी थी, लेकिन मेरे को एतराज इस बात पे ने कहा एक भी ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई। इस बात का एतराज है मेरे को। प्रयास किया, मैं तो कहा भी पीछे हुआ उससे कुछ सीख लो।
प्रयास किया। प्रयास में मैं नहीं कह रहा भाई किसी को कसूरवार इनको तो नहीं बता रहा, मैं किसी और को कसूरवार नहीं बता रहा। प्रयास इन्होंने भी किया, विपक्ष में रहते हुए हमने भी किया, हर इंसान ने किया। जिसका फर्ज बनता, जो इंसानियत जिसके दिल में होगी वो जरूर सोचेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए वो बयान ये पढ़े कि एक भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, तो उसकी आत्मा क्या कहेगी? इस बात की तकलीफ है मेरे को। तो ये या तो ये अपना कहे में ठीक है, हमने किसी के इनके अफसरों के कहने से लिखने से कहने दे दिया, इन्हें दे दिया, वो बयान नहीं है। मैं इंक्वायरी कराऊंगा, जांच बैठाऊंगा, जांच करूंगा तो तुम्हें तसल्ली हो जाए। अब ये कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली, ह्यूमन राइट्स कमीशन की पढ़ ली, अब क्या मतलब इसकी में अब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, अब आप बोल नहीं सकते। नहीं, मैं ये कह रहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, हाँ सरकार के पास होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सरकार मैंने ये तो नहीं कहा कि सरकार ने मारे या सरकार के सरकारी अस्पताल में मरे। मैं तो हम तो सवाल ये था ऑक्सीजन से कितने मरे ने कहा ऑक्सीजन से हरियाणा एक भी नहीं मरा। प्राइवेट अस्पताल है, घर है या सरकारी अस्पताल, इससे क्या मतलब है? सवाल यह शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से मरे कि नहीं मरे। आप भी बता दो, अपनी आत्मा से बता दो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से आदमी मरे कि नहीं मरे। पूरे देश में मरे, पूरी दुनिया में मरे, एक हरियाणा ऐसा होगा जाकर एक भी आदमी नहीं मरेगा। उस दिन जो हिसार की बात है अध्यक्ष महोदय, हिसार के अंदर क्योंकि डॉक्टर गुप्ता जी भी और मैं भी इंचार्ज उसकी तरफ से लगाया गया था, सोनी हॉस्पिटल के अंदर जो घटना हुई है, नेग्लिजेंसी अगर थोड़ी बहुत कहीं रही है तो हॉस्पिटल की रही होगी, लेकिन उस दिन ये नहीं है कि हिसार के अंदर कोई ऑक्सीजन गैस की कमी थी या ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं थी। गुप्ता एजेंसी पर उपलब्ध थी नहीं। जो इंक्वायरी वो तो सीएम साहब ने पढ़ा है, वो तो सीएम साहब ने भी पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात आई है कि हिसार के अंदर हमारे पास 2 एजेंसी है, उन दोनों के ऊपर गैस उसमें उपलब्ध थी। हॉस्पिटल से ज्यादा सिलेंडर की कमी उस हॉस्पिटल के पास थी, जितने होने चाहिए थे नहीं थे, कम थी। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट जिसको श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी ने पढ़ना शुरू किया था, रिपोर्ट लंबी है, मैं उसका कंक्लूडिंग पैरा पढ़ देता हूं। वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता हूं ना, जो उसका कंक्लूडिंग पैरा है। नोटिस रेटिंग ऑन एलिगेशन बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर। नहीं, उसमें आगे लिखा है, उसमें रिकमेंड किया है, उसको रिकमेंड किया है फैक्चुअल बेसिस ये लिखा हुआ है। अरे सुनो, देखिए उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दी है, मैं पढ़ देता हूं जो मैंने पहले आपको बताया कि एक मजिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए गए उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, एक ये तीसरी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। हम इन तीनों रिपोर्ट्स का अध्ययन करा करके अगर तो क्लियर कट केस कोई बन जाता होगा उसमें तो एफआईआर पुलिस में कराएंगे, अपने आप आगे इंक्वायरी होगी। और अगर आपको लगता है कि उन तीनों रिपोर्ट्स के बाद भी नई कोई एक रिपोर्ट किसी मजिस्ट्रेट से किसी और से कराने की आवश्यकता होगी तो एक बॉडी और बना देंगे और सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे। और नहीं, मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, एक हॉस्पिटल या एक कमेटी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। आपका बयान सिर्फ ये था हरियाणा में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। मैं तो इस बात पे मेरे को ये नहीं है भाई किसी आप देखिए, अब इसको दो हिस्से, इसके दो हिस्से करते हैं हम लोग, इसके 2 हिस्से करते हैं। हाँ। देखिए, जिस समय की ये रिपोर्ट है, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन प्रदेश में टोटल कितने पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट थे वो एक डाटा निकलवा लेते हैं। कितने उस दिन एक्टिव पेशेंट थे, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी एक्टिव पेशेंट और भी जो घरों में अपने इलाज पर थे। सुनिए, आखिर कहीं तुम जाना पड़ेगा ना। एक पार्ट है इसमें सरकार की लापरवाही, एक पार्ट है इसमें सरकार की लापरवाही, एक पार्ट है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स की लापरवाही। मैं हिसार की जानकारी दे रहा हूं, हिसार की जानकारी। नहीं, सुन तो लो। नहीं, मैं कोई हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उनकी लापरवाही होगी इसमें, जब तो हुआ है, कहीं ना कहीं हुई होगी।
सवाल इस बात का सिर्फ लापरवाही मेरी है, लापरवाही आपकी है, लापरवाही हॉस्पिटल की है, डॉक्टर की है, या वो अलग बात है। सवाल इस बात का है कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई कि नहीं हुई। भाई बात यह है कि मैं तो सरकार की ओर से स्टेटमेंट दे रहा हूं, सरकार की ओर से स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमारे रिकॉर्ड पर सरकारी खाते में कहीं ऑक्सीजन ना पहुंची हो, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में दिन रात हम पहुंचाने में लगे रहे, हॉस्पिटल में, अब हिसार की बात मैं आपको बता रहा हूं, 19 अप्रैल, मैं आपको एक सप्ताह की रिपोर्ट देता हूं। 19 अप्रैल को 527 पेशेंट्स हिसार के रेजिडेंट ये हॉस्पिटल में दाखिल हैं। 20 तारीख को 549, 21 को 524, 22 अप्रैल 680, 23 अप्रैल 785, 24 अप्रैल 857, 25 अप्रैल 940, 26 अप्रैल 908 ये पेशेंट हिसार के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अगर 800-900 पेशेंट हिसारों में वहां इलाज करा रहे हैं, एक हॉस्पिटल की अगर एक घटना हुई है तो कम से कम वो लापरवाही किसकी है, उसकी सजा देना हमारा काम है। लापरवाही है। वहां ऑक्सीजन की कमी होती तो 900 मरीजों को पेशेंट मिल रही है। सरकार ने अपनी ओर से सब एजेंसीज को पूरी गैस उपलब्ध करा रखी है। एजेंसी से आगे देना, अब इसमें ज्यादा वहां की जो एजेंसी है गुप्ता गैस एजेंसी, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी थी, ज्यादा इंक्वायरी होगी तो उसकी होगी। अगर हमने तो हरेक को ट्रकों के ट्रक ऑक्सीजन उपलब्ध कराते रहे हैं, किसी जगह पर जहां 1 घंटे की भी सप्लाई कम होती थी, अगर दूर से नहीं पहुंच पाती थी, पास के शहर के अंदर से जो उपलब्ध होती थी वहां भेजते थे। पूरे प्रदेश में आखिर कुल मिलाकर के प्रदेश में कुछ भी नहीं तो 3-4 हजार हॉस्पिटल होंगे। तो 4000 हॉस्पिटल में उनको कोई सब 4000 को तो सरकार नहीं पहुंचाती। हमारी तो हर एक शहर के अंदर, हर एक जिले में एजेंसीज बनी हुई है। उन एजेंसीज के माध्यम से वो ट्रक जाते थे, वहां एजेंसी पर देते थे, एजेंसी से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था। उस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी हॉस्पिटल की कमी रही है, ये सरकार और नहीं कर सकती। मैं तो कह रहा हूं ऑक्सीजन की कमी सरकार की ओर से कहीं नहीं रखी गई। आगे कोई इंक्वायरी अगर करानी होगी तो हम इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये काम मेरा नहीं है, ये लापरवाही से हुई है। ऑक्सीजन ये सरकार बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। काम मेरे से क्या पूछते हो? ये आप अपनी आत्मा से बता दो। काम मेरा नहीं है। एक बीटा ऑक्सीजन की शॉर्टेज से नहीं हुई है, लेकिन आपने देश के लेवल पे लोकसभा की लाइन को पीटना है तो पीटते रहो। नहीं, लोकसभा की लाइन क्या है? कहीं बता दो, नियमों के अंदर हो तो, कहीं नियमों के अंदर हो तो बता दो आप कि आपको रिप्लाई जो उसका देना पड़ेगा। आप अपनी बात कह सकते हैं 0 आवर के अंदर, 0 आवर के अंदर आपकी बात रिकॉर्ड हो गई, लेकिन उसका रिप्लाई देना किसी का काम नहीं, सरकार नहीं देगी रिप्लाई। जब जवाब दे रहे थे, जब जवाब दे रहे क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे नेता सदन क्या कर रहे थे, यही तो बता रहे थे। उसी रिस्पॉन्स में तो हम कह रहे हैं, उन्हीं का तो रिस्पॉन्स कह रहे हैं, उन्हीं का रिस्पॉन्स चाहते हैं कि भाई हाई लेवल कमेटी बनाओगे आप सारी जांच के लिए। कमेटी बनाएंगे, जहां लापरवाही हुई है उसके बारे में उसकी विचार करें। अली का सारे अस्पतालों में सब हो गया खत्म। ठीक। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हो गया, बैठ जाइए।